भाई खेत कल्याण की चिंता नहीं, नाती पोते संसार की चिंता नहीं, भगवान का भजन। समय बहुत कम है, कथा में साफ कह दिया। माता देवहूति को तीव्र भक्ति माने जल्दी भक्ति करिए। आपकी उम्र पक चुकी है, घर के लिए दौड़ मत लगाओ, संसार के लिए दौड़ मत लगाओ, और भगवान की भक्ति में खो जाओ। तीव्र भक्ति, तीव्र भक्ति का अर्थ है एक क्षण भी ईश्वर से अलग न हो। तीव्र भक्ति का मतलब क्या है? एक क्षण भी ईश्वर से अलग मत रहो, एक क्षण भी ईश्वर से अलग। लेकिन इंसान मनुष्य क्या मानता नहीं, ईश्वर से बहुत जल्दी अलग होता है मनुष्य। महाराज इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्द आदि विषयों का त्याग कर दो। प्राकृतिक विषयों का त्याग करें, सुख सुविधा, एसी कूलर, कोठी कार, ये कबाड़, इससे बचो, इनका त्याग करना पड़ेगा। अरे एक दिन आपको आपके लिए काठ की खटोला बनेगा। माता देवहूति को मारे तीव्र भक्ति, एक क्षण भी भगवान से अलग न हो। महाराज वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई दृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इसी देह में अपनी अंतर आत्मा के समान मुझे प्राप्त कर सकता। दृढ़ वैराग्य होना चाहिए। आज मंगलवार के दिन हमें भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान के प्रति सद्भाव, बालाजी के देव स्थान पर जो भी संत महात्मा आते हैं उनके प्रति आभार, वंदन, अभिनंदन, उनके प्रति हमारा आत्मीय प्रेम और परमात्मा के प्रति इससे भी अधिक प्रेम, भगवान की अहेतुकी निष्काम भावना से भक्ति करें। निष्काम, मैं आपसे इसलिए कहता हूं, आपको लगता जरूर होगा मंगलवार को हमें इधर उधर की बला से बचना है। आप केवल क्लियर बच के, अच्छा कभी क्लियर बच के देखो। आप मंगल, शनि, अमावस, पूर्णिमा, नवरात्र आपका जी आएगी, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, आप इसमें बच के देखो, भगवान से लगाव करिए, आपको आनंद आएगा। आप जिस समय बिल्कुल पूर्ण भगवान से समर्पित भाव से जब यहां से निकलेंगे, आपके अंदर ताजगी, एनर्जी होगी, एक शक्ति होगी आपकी, माने आपकी चितवन में, आपकी सारी व्यवस्थाओं में आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन हम कई संसार का भाव लेके बैठे होंगे तो हम क्या चंचल रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी। गए तो थे कथा में, लेकिन मन नहीं लगा, और मन नहीं लगा तो फिर कुछ भी नहीं। महाराज कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, मां ये सब जो दृश्यमान है ना, ये सब सत्य नहीं है। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति से कहा, मां ये जो दिख रहा है वो सत्य नहीं, लेकिन हम इसे देखते हुए कोई सत्य मानते, जबकि ऐसा नहीं। अभी देखो बानर राज आए थे, आप थोड़ा सा और छोड़ते तो वो यहां तक आते, लेकिन बीच में अवरुद्ध था मार्ग। केला की पूरी ले गई, लेकिन केला सब नहीं खाए।
जितने लेने थे वही खाए। और एक बात और बता दूं, आप बुरा मत मानना, कह रहा बाबा बादल से तुम लौटे ही नहीं हो। क्या मुझसे कोई भूल हो गई क्या? मैं आपको हाथ उठा के कह रहा हूं, मैं अंदर जो है ये भाव दौड़ा रहा था कि बाबा उस दिन तो आप आनंद से आके आए थे और आज तो जो वर्ष में विदाई हो रही है, लौटे नहीं हुआ। यही तो प्रत्यक्ष है भाई, भगवान किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। जब आप भगवान के लिए रोगे, भगवान के लिए रमाओगे। अब मैं कहता कि मुझे दादा नहीं दिख रहे हैं, मैं कक्का नहीं दिख रहे हैं, या वो नहीं दिख रहे, तो भगवान कहते कि कक्का दादा देख लो भाई, मुझे देखोगे मैं आ जाऊंगा। मैं आपसे सही कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मुझे किया तब ये हकीकत थी। और अभी मुझे कथा में आने से पहले ही सोच रहा नहीं बाबा क्या बात, आप उस दिन के बाद लौटे नहीं पाई। तो बाबा कहते चिंता मत कर, मैं गया कहां। अगर तुम कुछ रूम में देखना चाहते हो तो चलो, मैं प्रकट हो जाऊंगा। आप एक क्षण भी एक पल भगवान को न बिसराए न भूले नहीं। महाराज यहाँ पर कपिल भगवान माता से कह दिया, मैया ये जो संसार दिखता है ना, ये सत्य नहीं, ये सपन है। जैसे सपना दिखता है ना, संसार जो दिखता है वो एक सपन की भांति है। जिस प्रकार सपन देखने वाले अपना मस्तक बिना कटे भी उसके कट जाने की भ्रांति होती है। अब उन्होंने रात को आपका सर कट गया या गिर गए मर गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन दुखी हो रहे, बगैर कटे दुखी हो रहे। महाराज कपिल भगवान ने कहा, माता श्री उसी प्रकार अविद्या के कारण जीव आत्मा को सब भ्रांति है, भ्रम में है। अविद्या माने ज्ञान नहीं, अज्ञान के कारण हमें अज्ञान है। भगवान कण-कण में है। भारत देश के मातृभूमि में कंकड़ कंकड़ में शंकर है। भारत माता के इस हृदय में कंकड़ कंकड़ में शंकर है, शंकर भगवान है। आप ईश्वर को सब जगह मानिए। आप खेत में जाते हैं, खेत की मेड़ पे जाते हैं, गाय चराते हैं, चौपे, पशु, मजदूरी, दुकान, मकान, जो भी आप करते हैं, आप समझिए कि उसमें भगवान है। आप किसी पौधे को काटते हैं, पेड़ को काटते हैं, भगवान है। पेड़ काटने में इतनी तकलीफ हुई, अभी 2-4 पेड़ गिराए थे, बड़ी पीड़ा होती है। हमने कहा नारियल तोड़ देना, भगवान से पूछ लेना, भगवान से आज्ञा ले लेना, बगैर आज्ञा के बाबा के इस बगीचे से पेड़ काटना। एक बात बताओ, एक पेड़ काट दिया और कोई कहता कि नहीं ये ठटोर रहो, जिनको काट दो। अरे तुम तो कह रहे हो लेकिन पीड़ा हो रही है। अगर हमारे हाथ पैर टेढ़े बेढ़े हो जाएं, सूख जाएं, तो कि तुम्हारे बाल बच्चे कहेंगे इसको काट दोगे क्या? पुजारी जी, अरे भाई बहुत जब आप बड़ी हो तब चीरा फांकी होती है। भाई उसके पहले यहां पर कपिल भगवान ने साफ कह दिया, बंद करो ये, बंद करो। कपिल भगवान ने साफ कह दिया, उसको साइलेंट में डाल, फिर आएगा वो। ऐसे ही माया कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे ही माया कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? भूल भुलैया को माया कहते हैं।
अगर भूल भुलैया में पड़ जाओगे महाराज तो आप माया की वसी, हम सब और दुखी होंगे। वस्तु न होने पर भी वो स्वप्न में दिखाई देती है नहीं, लेकिन सपने में दिखाई दे रही है। सपने में कई चीज ऐसी आती है जो हमारे पास है ही नहीं और जो हमारी है नहीं। खेत कल्याण, धन संपत्ति, नाती पोते, दादा बेटा बहू, बहन बेटी, मैं जानता हूं सभी के सपने में आते होंगे, लेकिन जिनसे हमारा कोई नाता ना हो वो आ जाता है। ऐसे ही ये संसार जो दिखता है ना महाराज, जी हमारा नहीं है, ये भ्रम है। संसार माया है। संसार क्या है? भगवान की माया है। इसलिए इसको माया जान के इससे विरक्त रहिए, इससे दूरी बनाओ, इससे दूरी बनाइए। उसी तरह तात्विक दृष्टि से कुछ भी न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ आभास हो। जो सोने में दिखता है वो भी भ्रम है, और जागने में जो माया दिख रही है, ये मेरे, वो मेरे, वो मेरे, ये मेरे, ये भी भ्रम है। अजय जी बताइए, जिस मकान में हम आप रहते हैं, सभी रहते हैं, वो तुम्हारा हमेशा के लिए घर है क्या? जब तक इस शरीर में परमात्मा का वास है तब तक तुम्हारा घर है, और ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जब तक इस शरीर में भगवान का वास है, जब तक आप शरीर से आपका परिचय है, और जिस समय शरीर से भगवान का अंश बाहर निकला, आपका इससे कोई नाता नहीं। आप हम देखिए, दुकान, मकान, खेत खलियान, जमीन जायदाद, महल दुमेले, इनसे तो नाता खैर हो ही नहीं सकता। जब हमारा शरीर से ही बड़ा नाता नहीं है तो इनसे हमारा क्या नाता हो सकता? भाई शरीर से ही नाता नहीं है हमारा, फिर सब नाते बेकार है। जब तक इसके अंदर ईश्वर का वास है, जब तक हमारे नाते हैं, और ईश्वर का वास जब इसके अंदर से चला जाता है, हमारे संसार के सारे नाते खत्म हो जाते हैं। कपिल भगवान ने कहा, आगे कहा, कहते हैं माता, जगत सपना जैसा। कपिल भगवान ने साफ कह दिया, मां, ये संसार जो दिखता है ये भी रात्रि के सपने की बात है। ये सिद्धांत भगवान में बार बार इसलिए कहा गया है कि जिससे जगत के पदार्थों के लिए मोह न पड़ जाए। और ये कथा भी इसलिए चल रही है। भागवत कथा का प्रमुख कारण और उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि आप हम संसारी जीव इस संसार के फंदे में न पड़ जाए। अगर इसके प्रपंच में फंदे में पड़ गए महाराज तो फंसे रह जाए, और फंसे। ये आपको हमको इस संसार से पार करने के लिए ये नौका है, नाम है। भागवत कथा अन्यास और बगैर प्रयास के अन्यास आपके आंगन में भागवत जी चल के आ जाए तो अपने भाग्य की सराहना करो, क्योंकि भागवत कथा अमर कथा है। क्या है महाराज? अमृत और अमर कथा। जिसने भागवत कथा का श्रवण पान किया है वो अमर हो गया है। उसको फिर माता के गर्भ में बार बार आना नहीं पड़ता है, न मरना पड़ता है। तेरे बिना ओ रामा मेरा जीवन अधूरा, तेरे बिना ओ कृष्णा मेरा जीवन अधूरा, तेरे बगैर मेरा जीवन क्या, अरे संसार अधूरा है।
जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं। जब तू सन्मुख आता है मेरे प्रभु, जगत में उजियाले के साथ आनंद भी दे जाता है। प्रकाश तो देता ही है, उजाला और आनंद की अनुभूति करा जाता है। भगवान कपिल जी ने कहा, माता श्री ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो। पहले आपको शरीर को संभालना पड़ेगा। ध्यान में बैठना है ना तो आसन लेना पड़ेगा। हम आसन लेना नहीं जानते। अभी मैंने कहा ना, हम आसन लेना बैठना सीख जाएंगे तो ध्यान भी आ जाएगा। ध्यान सोफा पे, पलंग पे, कुर्सी पे ध्यान नहीं आएगा। ध्यान हमारा पृथ्वी माता के इस मिट्टी में बैठ के हमारा ध्यान तब भगवान से डालता है। ध्यान के लिए पृथ्वी माता का सहारा ले लो, और माता का जो सहारा ले लेते हैं, ये पृथ्वी माता ऐसी है, मां तुम्हारा नाता भगवान से जोड़ देती है। माई तो एक ऐसी है कि तुम्हारा नाता डायरेक्ट किससे जोड़ देती है? भगवान। माता कपिल भगवान ने साफ कहा, माता श्री देवभूति मैया से ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, फिर आंखों को स्थिर करो। आंखें ये नहीं, टमटम नहीं, एक जगह पे दृष्टि बोलो बालाजी सरकार की जय। आंख स्थिर करिए। जिसका चित्त शुद्ध है, जिसका चित्त स्थिर है, जिसकी दृष्टि स्थिर है, उसका जीवन भी स्थिर है। और जिसकी दृष्टि में चंचलता है, कैसी जीवन भी बिगड़ गया, चंचल हो। ऐसी आंखें आप देखना। मैं आपको एक बहुत बड़ी बता रहा हूं, जिसकी आंखें जो होती रहती है ना ऊपर नीचे, तो समझ लीजिए ये आदमी ठिकाने पे नहीं, चंचल है। बालाजी सरकार की जय। आप समझ लिए। और साफ कह दिया कपिल भगवान ने, माता क्या करो, पहले आंखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। आपको मन में भी नकेल डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आंख बंद करके बैठ गए और मन डमाडोल है, मन खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, राजनीति में, सड़क पे, बाड़े पे, सरापे में। आपको मन को भी कीला पड़ेगा, मन को बांधना पड़ेगा एक जगह। रे दोस्त मन, हम तो केवल बालाजी के अलावा कोई और किसी को जानते ही नहीं है। हम तो श्री हरि के अलावा संसार में किसी को पहचानते भी नहीं है। महाराज, जब बच्चे सात्विक हो जाए, जब बड़े बूढ़े सात्विक हो जाए, और बड़े बूढ़े तो सात्विक चूंकि उम्र से पक जाते तो होना ही पड़ता है, लेकिन कहीं बच्चा कोई सात्विक हो जाए तो समझ लेना कि आप पर भगवान की बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी दया है। अगर आपका बेटा आपको भगवान कपिल की तरह आपको संसार से अलग करके ज्ञान अर्जित करने लगे, तो समझ लेना कि भगवान की आपके घर में साक्षात। और जब बेटा आपकी बहू आपका प्रतिशोध करती हो, विरोध करते हो, तो समझ लेना आपका भजन बेकार है। आपकी धर्म पत्नी आपका विरोध करती हो, समझ लेना बेकार। पति पत्नी कोई भी हो, आपका हमारा जीवन जब भी सात्विक है, हमारे काम से उनको प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। हमारी खुशी उन तक जाकर वो भी खुश होते हैं। और हमको तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उनको भी
हासिल में जाके दिन आनंद दोनों तरफ से आना चाहिए। वक्ता को भी आनंद आना चाहिए और श्रोता को भी आनंद आना चाहिए। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सत्य के बगैर ये संसार जितना दिखता है ना, है नहीं। सत्य तो केवल परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ही सत्य है। हे देवो, हे श्रोतागणों, हे भक्तों, भगवान कपिल ने साफ कह दिया। कल मेरा आपके बेटे से चर्चा हुई थी। मैंने मुझे इतना मैं भी नहीं उस जगह पर था, मुझे वो बोल दिया, मैं कल हक्का बक्का रह गया। मैं तो सोचता था कि तुम विदेश में जाके अपनी संस्कृति को शायद, लेकिन मैं आज आपसे धर्म से कह रहा हूं व्यास गद्दी पे, मैं चित्त हो गया जब उसने कुछ बातें मुझसे कही। आप समझ लेना, मैं कोई उसकी प्रशंसा की बात नहीं कह रहा हूं, मैं वो भी नहीं बताना चाहता हूं उसने क्या कहा, लेकिन जो कहा तो मैं भी सोचा भाई तुम कहा मैंने इतनी बड़े ज्ञान की बात मुझसे कह रहा है। आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। क्या कहा, मैं दो ही शब्द कहूंगा, तुम हनुमान भक्त हो और मैं महादेव भक्त हूं। आगे और कुछ उसने कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जी कहोगे कि भाई ये प्रशंसा परिवार की, कभी प्रशंसा भी कभी गड़बड़ में चली जाती है। जो मुझसे शब्द कहे थे तो मैं तो बहुत सिखाने वाली बात केवल मैं ही कहा करता था, मारे मुझे पलट के रख दिया। आनंद आ गया। तो मैंने कहा ना, जब ये बच्चे बैठे कुछ अच्छी बात करते हैं तो माता पिता गदगद हो जाते हैं। यहाँ पर कपिल देव भगवान अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं। बात चूंकि उसमें आ गई तो बहुत सोच, मेरा मन अभी वहां पर थोड़ा चला गया। जब तक शरीर और आंखें स्थिर नहीं हो पाती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। उसने एक बड़ी बात और कही थी, बाबा मैं तो पापा पकड़ हूं, मुझे धन संपत्ति का कोई लोभ नहीं। धन्य बाबा, धन्य मेरे बाबा। अब मैं कोई आपसे बनावटी बात नहीं कहता हूं, हकीकत तो संस्कार है। तो आप अगर आनंद में हो तो उसी आनंद में मेरा नाम। धन्य मेरे बाबा, धन्य बाबा। मैं बताऊं आपको, चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। बहुत कुछ होता है जीवन में, माने आप अपने घर परिवार में खुशियों का अनुभव जब भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि नहीं मार्ग बहुत अच्छा है और उस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। जब तक शरीर आंखें स्थिर नहीं होती तब तक नहीं हो पाती, तब तक मन स्थिर नहीं हो पाती। शरीर और आंखें स्थिर हो गई ना, मन स्थिर हो जाए। आपका मन स्थिर। आंखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। हे माता श्री, कपिल भगवान ने कहा माता श्री, आंखों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आ गई, आपका मन स्थिर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आप सपने भगवान के सत्पुरुषों के, महापुरुषों के, देव पुरुषों के, अपने सदगुरु भगवान श्री कृष्ण या राम या आपके जो भी इष्ट हैं, आप उनकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने आप बिल्कुल चिन्हित करके स्थिर कर दो। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। भागवत कथा क्या है? भगवान का स्वरूप, भगवान का ही स्वरूप है। और ये भागवत कथा आप हमको ऐसे नहीं मिली, हमारे पूर्व जन्म के सत्कर्मों के कारण मिली।
आपके हमारे सभी के पूर्व जन्म के सत्कर्म ऐसी सर्दी में और टाइम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में कथा आपके आंगन में चल जाए, आपके आंगन अमर हो जाए। अरे हंस तो जाया करो मेरे भाई, हंसने में मैं पैसा नहीं मांगता हूं, हंस तो जाया। अरे हंस लो, नहीं मार्ग में जाओगे तो पता नहीं कितनी मार पड़ेगी, रोते हुए जाना पड़ेगा। मेरे बाबा बोले मेरी कथा चलती थी तुम हंसते नहीं थे। बोला सच्चे मेरे बाबा, मेरी कथा में तुम्हारे संसार की बातों में तो खूब हंसते थे, संसार की बातों में तो रसोई में से यहां तक आवाज ठाके की आती है। भैया ऐसी मैंने क्या कमी कर दी थी तो तुम हंसते भी नहीं थे? अरे हंसना तो सीख जाओ, जीवन में हंसना ही आनंद का घर है। ये भी यज्ञ है भाई, हंसना भी यज्ञ है, हंसाना भी यज्ञ है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। जी बात आ गई, माते श्री भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को ध्यान में रखकर कथा सुनो। ये भागवत जी भगवान की कथा है, यहाँ पर संसार नहीं, भगवान को ध्यान में रखकर ही कथा सुनो। आपको लाभ तब होगा, आप जब तक डॉक्टर दवा देता है और उस टेबलेट को नहीं खाओगे तो आपको इलाज कैसे? यहां पर आप अपने संसार के विकारों को, बीमारी को, उसका इलाज करने के लिए सत्संग में बैठे और सत्संग में हमने सही ढंग से अगर सत्संग नहीं सुना तो हमारा कचरा, हमारी गंदगी, संसार के विकार हमसे दूर नहीं जा सकते। भाई बीमारी मिटवानी है कि नहीं? तो भैया या तो धोबी घाट लगा हुआ पछड़ा पड़ेगा, या तो रगड़ रगड़ के धुलाई होगी। जब ज्यादा गंदगी चढ़ जाती है ना तो ज्यादा पसीना पड़ते हैं, कास्टिक सोडा, और नहीं होता तो फिर थोड़ा तेजाब डाल के पानी में मिला के मेरे बाबा पसीने पड़ते हैं हमारे। आनंद जब ही आएगा, आप समझिए कि अगर हमको संसार की गंदगी को अपने इस शरीर से दूर करना है तो हमें कथा भगवान की कान खोल के और भगवान को ध्यान में ला के उनको साक्षी मान के तब कथा सुना। महाराज क्या कह दिया? भगवान को साक्षी मान के कथा सुना। वो एक आसन पर बैठे, मैया को आसन पर बैठा दिया और मन को स्थिर करे। आप आसन पर बैठिए, ये आसन है आपके लिए, और मन को स्थिर करें। ध्यान करते समय संसार को मन से निकाल दे, साफ कह दिया। कपिल भगवान ने माता देवहूति से साफ कह दिया, माता श्री जिस समय आप भगवान की कथा में या भगवान के भजन में या गुरु के दिए हुए मंत्र में आप ध्यान करते हैं तो उस समय संसार को निकाल के बाहर फेंकते हैं। फिर जसोदा माता कैसी नाई नहीं कि चूल्हे पर हंडी रखी है और हंडी पर दूध गर्म हो रहा है और दूध गर्म होकर निकलने लगा और 3 लोग के नाथ को उठा के नीचे पटक दिया। दूध के पीछे संसारी, दूध के पीछे भगवान नाराज हो जाएंगे। आप लोग जहां बैठते हो कथा सुनते हो, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे बहुत आनंद आता है।
लेकिन कथा में से जब आप दाएं बाएं होते हो तो मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे कब अच्छा लगता है? तब आप ध्यान दे के कथा को स्थिरता के साथ सुनते हैं। तब आचार्य को, प्राध्यापक को और सदगुरु को कब अच्छा लगता है? तब आप ध्यान से बात को सुने, मनन करें और अपने हृदय में बिठाल के उस पर महाराज विश्वास करें। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक आपका हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। महाराज वो एक आसन पर बैठकर मन को स्थिर करें, ध्यान करते समय संसार को मन से निकाल दे। ध्यान करने से मन स्थिर होता है, एकाग्रचित हो जाता है। आप अगर जोड़ दोगे ना भगवान से तो जी आपका जो शरीर है ना जी बिल्कुल असहाय हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे बीमारी के टाइम में हमारा कोई अंग काटना होता है ना, डॉक्टर उसको न्यूट्रल कर देते हैं, माने इंजेक्शन लगा के शून्य कर देते हैं। ऐसे ही अगर आपका हमारा ध्यान भगवान के चरणों में लग गया महाराज और वहां पहुंच गए तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। समझ लीजिए, अर्थात बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं हो सकते और बगैर ध्यान के दर्शन पूरे नहीं हो सकते हैं। आप समझ लेना भाई।